हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। तो आप सभी को आज पता ही होगा कि रात में क्या हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने को नस्ते-नाबूद कर दिया है। तो आप लोगों ने देखा ही न्यूज़ में। तो आज ये समझ लो, हमारे जो पुलवामा अटैक हुआ था उसका सबसे बड़ा ये बैलेंस बदला लिया गया है। और इसमें ना तो किसी महिला के ऊपर, ना बच्चों के ऊपर, ना नागरिकों के ऊपर, ये सीधा जो है आतंकी जो ठिकाने थे, आतंकी ठिकाने के ऊपर ये हमला, मतलब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है। तो आज हम 7 मई के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ट्रंप की हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे पुलित्जर पुरस्कार 2025 मिला है? तो ये जो है वाशिंगटन पोस्ट को मिला है। जब पेंसिल्वेनिया शहर में क्या हुआ था कि जब क्या नाम था, डोनाल्ड ट्रंप जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं, वो क्या कर रहे थे, वो स्पीच दे रहे थे, तो उनके कान के पास से गोली गई थी। तो वहीं पर इस समय वो रिपोर्टिंग कौन कर रहा था? तो वाशिंगटन पोस्ट वहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहा था, वाशिंगटन पोस्ट जिसका नाम था। तो इसलिए इसको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। और कौन देता है इसको? यूएसए देता है। और ये पत्रकारिता का क्षेत्र का अवार्ड है। और स्टार्ट कब से हुआ? तो 1917 से स्टार्ट हुआ है और ये 22 श्रेणी में दिया जाता है। तो इस बार जो है ब्रेकिंग न्यूज़ की श्रेणी में वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एग्जाम में, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से कवर किया, तो ध्यान से देखिएगा आप सभी। तो वर्ष 2023 के लिए जारी UNDP मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 193 में से 130वां स्थान मिला है। इसको जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जारी करता है। आधार कितने होते हैं? तो आधार इसमें 3 आधार होते हैं, साक्षरता, और उसके बाद जो है जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आयु। क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला बनता है पीसीएस आरओआर के एग्ज़ाम में कि कितने आधार होते हैं इसके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें साथ में ही ये भी ध्यान रखना है कि भारत और बांग्लादेश दोनों को एक ही रैंकिंग मिली है, मतलब 130वीं रैंक पे भारत भी है, 130वें पे बांग्लादेश भी है, ये भी याद रखिएगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद भारत के स्कोर क्या है? तो भारत के स्कोर 0.685 के तहत मध्यम श्रेणी है, और इससे ज़्यादा होता तो उच्च श्रेणी के उसमें आता है। तो भारत मध्यम श्रेणी में है। और अब देखते हैं कि टॉप पे कौन रहा। तो टॉप पे जो है आइसलैंड रहा है, बॉटम पे कौन रहा है? बॉटम पे माली और नाइजर रहा है। और पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है? तो पाकिस्तान की रैंकिंग 164 है, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी देश होते हैं उनकी रैंकिंग जो है कंपेरिजन करके पूछ ली जाती है। तो भूटान की 125वीं है, नेपाल की 142 है, और पाकिस्तान की 164 है। और थीम क्या रही है? तो थीम रहे पसंद का युग, AI के युग में लोग और संभावनाएं जो हैं, इसकी थीम रही है। और इसी के साथ में लैंगिक असमानता सूचकांक भी जारी किया जाता है। तो इस बार जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है? तो 102वीं रैंकिंग है, पहले 108वीं रैंकिंग 2024 में थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी जितने भी डाटा फैक्ट अलग से दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है कि 19वें सुदीरमन कप 2025 का उप विजेता कौन बना है? तो ये जो है कौन बना है? तो चीन विजेता बना है, और उप विजेता दक्षिण कोरिया बना है। तो विजेता पूछा है तो दक्षिण कोरिया इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो है सुदीरमन कप किसका है? तो ये बैडमिंटन का कप है, 2 साल में एक बार होता है ये, और 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। और फर्स्ट बार किसने होस्ट किया था? तो इंडोनेशिया ने किया था, और इंडोनेशिया होस्ट भी रहा है और विजेता भी 1989 का विजेता भी इंडोनेशिया रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की INS शारदा ने किसके साथ संयुक्त मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास SADR प्रारंभ किया है? तो ये जो है भारत और मालदीव के मध्य किया गया है। भारत की तरफ से INS शारदा भाग लेने वाला है, और इसका वही HDR का फुल फॉर्म हो गया, मानवीय सहायता एंड आपदा राहत अभ्यास। और भारत और मालदीव के मध्य में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है अभ्यास होते हैं, जैसे एक्वेरियन अभ्यास और एकता अभ्यास, ये भी भारत और मालदीव के बीच होता है। और इंडिया प्लस मालदीव प्लस श्रीलंका के मध्य में दोस्ती अभ्यास होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 देश शामिल हैं, भारत और मालदीव और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है कि
केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई कितनी हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगले 30 वर्षों तक जो तैयारी करेगा, जो आगे पीढ़ी है हमारी तैयारी करेंगे, वो सबके एग्जाम में बनने वाला है। और हम लोग के लिए तो न्यूज़ है ही, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसको 4 स्टार से ज़्यादा भी इसको दिया जा सकता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पहले इसका क्वेश्चन है कि संशोधित लंबाई कितनी हो गई है। तो भारत की जो भारत की तटरेखा है, इसकी संशोधित लंबाई बढ़ी है। और ये पहले किसका डाटा था, अब किसका डाटा, किस ईयर का डाटा दिया गया है। तो 2023-24 का इस बार डाटा दिया गया। और जो अभी तक हम लोग पढ़ते हैं वो 1970 का डाटा था, जिसमें कि 7516 किलोमीटर लंबाई बताई गई थी। लेकिन अब इसमें 3537.21 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो टोटल मिला के अब कितना हो गया, तो 11,098.81 किलोमीटर इसमें जो है टोटल हो गई है हमारे तटरेखा, भारत की तटरेखा। अब देखते हैं किसकी किसकी कितनी कितनी बड़ी है और कोस्ट किस नंबर पे है। तो पहले नंबर पे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि 3083.50 किलोमीटर है। उसके बाद गुजरात की 40.62 किलोमीटर हो गई गुजरात। उसके बाद आपको ध्यान होगा कि गुजरात के बाद तमिलनाडु था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि फिर से वही गुजरात की तमिलनाडु। तो इस बार तीसरे नंबर पे तमिलनाडु आ गया है। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर केरल का है, फिर कर्नाटका का है, फिर ओडिशा का है, फिर गोवा का है, फिर लक्षद्वीप का, फिर दमन एवं दीव का, फिर पौंडीचेरी का। ये सभी डाटा एकदम से याद मतलब नहीं करना, बस ये है कि स्टार्ट पहले नंबर पे कौन है और 1-2 रैंकिंग याद करना है। और राज्यों में सबसे कम किसकी है, तो एक गोवा की सबसे कम है। और उसके बाद टोटल किसकी कम है, सबसे कम जो है पौंडीचेरी की, ये भी याद रखिएगा। और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई, तो सर्वाधिक वृद्धि जो है गुजरात में हुई है। पहले 1214 किलोमीटर था, अब जो है 2340 किलोमीटर हो गया। तो सबसे सर्वाधिक वृद्धि जो है गुजरात में हुई है। उसके बाद कमी सबसे ज़्यादा कहाँ हुई, तो पुडुचेरी में कमी हुई है। यहाँ पर 4.9 किलोमीटर -4.9 किलोमीटर की कमी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और PDF को आप सेव कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने राजस्थान के कोटा के साथ किस एक अन्य ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो ये जो है पूरी ओडिशा में मंजूरी दी है और एक राजस्थान के कोटा का है। तो 2 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है कि देश के पहले अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर का संबंध किससे है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भारत का पहला है जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जो है अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें कि राजस्थान का मुकुंदरा नेशनल पार्क है और MP का कूनो नेशनल पार्क प्लस गांधी सागर नेशनल पार्क, ये दोनों मिलाकर बनाया जा रहा है। जिसमें कि मुकुंदरा जो कि राजस्थान का, उसका क्षेत्रफल कितना है, तो उसका क्षेत्रफल होने वाला है 6500 किलोमीटर और MP का क्षेत्रफल 1500 किलोमीटर हो, क्योंकि इसमें 2 नेशनल पार्क हैं। तो ये दोनों मिलाकर 17000 किलोमीटर के मध्य जो है बनाया जाएगा ये कॉरिडोर। तो ये अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर, ये पहला भारत का पहला कॉरिडोर होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूके के यॉर्क विश्वविद्यालय और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय ने कहाँ अपने परिसर स्थापित करने के लिए समझौता किया। तो ये जो है नवी मुंबई भारत की पहली एडू सिटी जो कि बन जाएगी। तो यहाँ पर शुरू किया जाएगा यूके और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में, दोनों मिलाकर के यहाँ भारत में नवी मुंबई में अपनी जो है विश्वविद्यालय के परिसर स्थापित करेंगे। और ये किसने इसका उद्घाटन किया, तो नवीन फडणवीस ने उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिशूर पूरम उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो ये जो है त्रिशूर पूरम उत्सव केरल में प्रारंभ हुआ है, जो कि बड़कू मनाथन मंदिर में स्टार्ट हुआ है। और ये मलयालम कैलेंडर के मेदम महीना में ये स्टार्ट होता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 400 इलेक्ट्रिक देवी बसों का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो ये जो है कहाँ पे हुआ है, तो दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। क्या था कि जब आप सरकार थी वहाँ पे, तो वहाँ पे इसका नाम मोहल्ला बस था, अब इसका नाम बदल करके देवी कर दिया गया है भाजपा के द्वारा इसका नाम बदल कर भाजपा सरकार वहाँ पे है, तो इसका मतलब वही बदलेगी। तो इस समय वहाँ की मुख्यमंत्री कौन है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो दिल्ली में ये स्टार्ट किया गया देवी बसों का उद्घाटन। बस वही है, बस उसका नाम चेंज कर दिया गया। तो आज के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पीडीएफ को जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, वहाँ पे पीडीएफ हम शेयर कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और आज के ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर यूएनडीपी की जो रिपोर्ट आई है किसी भारत का कौन सा देश है, और ये सभी क्वेश्चन, और तटरेखा जो सीमा तटरेखा की लंबाई जो बढ़ी है, वो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जो है आर के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर यहीं सबसे बनते हैं, बहुत ज़्यादा उससे नहीं पूछे जाते हैं। तो ये सभी स्टैटिक पोर्शन के साथ में दिया जाता है। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर करिए चैनल को, और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।